बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा उन्वान जो है ये है हुकूमत। और आपको मालूम है कि ये हमारा जो है ये 5वां चैप्टर है। और सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये गवर्नमेंट या हुकूमत क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट या हुकूमत जो है ये 3 शोबों पर मुश्तमिल होती है, या इसके 3 शोबे होते हैं जिनको हम 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। वो होते हैं पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, और उसके अलावा क्या होता है, जुडिशरी। ये 3 जो है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कि हमें जो मीनिंग या मफहूम जो है वो क्या बताया गया। तो यहाँ जो हुकूमत का मफहूम है या मीनिंग वो ये है कि हुकूमत सियासी कंट्रोल का ऐसा निज़ाम है जिसके तहत कानून बनाने और नाफिज करने का हक आज़ाद सियासी मुआशरे में मखसूस अफराद को होता है। आपने ये देखना है इसके अंदर जो है 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपने ज़ेरे गौर रखना है। एक ये है कि ये सियासी कंट्रोल का निज़ाम है। दूसरी बात क्या आ गई, कानून बनाने और नाफिज करने का हक। और तीसरी बात क्या आ गई कि आज़ाद सियासी मुआशरे में मखसूस अफराद को। बेटा आपको मालूम है कि जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा निज़ाम होता है हुकूमत का, तो हुकूमत में आप देखें कि बेशक उसको मुंतखब करने वाले, उसका इंतखाब या इलेक्शन करने वाले हम लोग ही होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, वो एक मखसूस जो या चंद अफराद जो हैं उनको ये हक हासिल होता है, वही कानून बनाते हैं और वही नाफिज करते हैं। तो बेटा ये ज़हन में रख लें कि हुकूमत का मफहूम ये है कि हुकूमत सियासी कंट्रोल का ऐसा निज़ाम है। फिर ज़हन में रखिए, हुकूमत सियासी कंट्रोल का ऐसा निज़ाम है जिसके तहत कानून बनाने और नाफिज करने का हक आज़ाद सियासी मुआशरे में मखसूस अफराद को होता है। उसके बाद बेटा आपने ज़हन में रखना है कि नेक्स्ट आ गया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर, कि इनके बकौल ये क्या कहते हैं। इनकी जो डेफिनेशन या इनकी जो तारीफ है वो थोड़ी सी तवील है, लेकिन आपने जो है इसको मेरे साथ सुनना है और उसके साथ साथ अपनी बुक से रीड करना है और इसे पूरी तरह से आपने ज़हन नशीन और तैयार कर लेना है। हुकूमत जमहूरी रियासत में मुंतखब अफराद की एक ऐसी तंजीम है जो आइन के मुताबिक अवाम की इज्तमाही तरक्की के लिए पॉलिसी को नाफिज करती है। मसलन बरतानिया में पार्लिमानी हुकूमत। एक और जगह कहते हैं कि हुकूमत से मुराद ऐसा इक़्तिदार आला है जो एक रियासत में या एक आज़ाद सियासी मुआशरे में एक या चंद मुंतखब अफराद की तरफ से बरतर सियासी हैसियत में इस्तेमाल किया जाता है, और हुकूमत का ये आला अख्तियार आइन के मुताबिक अवाम का अता करदा होता है जो कि मुआशरा में राया की हैसियत रखते हैं। देखिए बेटा, इसमें जो बातें हैं अहम वो ये हैं। एक तो ये है कि हुकूमत जो है वो जमहूरी रियासत में मुंतखब अफराद की एक ऐसी तंजीम है। देखिए बेटा, ये मुंतखब अफराद की तंजीम है, और किस में, जमहूरी रियासत में। किसके अंदर, जमहूरी रियासत में, क्योंकि हम जमहूरियत के ज़रिए से, हम अपने वोट्स के ज़रिए से जो अवाम है वो लोगों का इंतखाब करते हैं। उसके अलावा क्या है कि अब उनको यह कैसे मिलता है कि जो वो आइन के मुताबिक अवाम की इज्तमाही तरक्की के लिए पॉलिसी को नाफिज करती है, और वो हुकूमत क्या करती है कि आइन के ज़रिए से अवाम की जो है इज्तमाही तरक्की के लिए पॉलिसी को नाफिज करती है। उसके अलावा ये है, बरतानिया में आप देखते हैं कि जैसे वहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में सरबराह पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट या का जो है मतलब उसका जो सरबराह है वो वज़ीर आज़म होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हुकूमत से मुराद एक ऐसा इक़्तिदार आला है जो एक रियासत में या एक आज़ाद सियासी मुआशरे में एक या चंद मुंतखब अफराद की तरफ से बरतर सियासी हैसियत में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बेटा कि जैसे जिन ममालिक के अंदर बादशाहत है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वो एक ही बंदे को जो है वो बरतर अख्तियार दे देते हैं। लेकिन जो आपने देखा है कि या फिर चंद मुंतखब अफराद, जैसे आपने देखा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के पास अख्तियारात होते हैं, फिर पार्लियामेंट में से जो काबीना बनाई जाती है वो, और फिर वज़ीर आज़म जो है उनके पास वो अख्तियारात होते हैं। इस तरह से चंद जो मुंतखब अफराद हैं उनके पास ये हक हासिल होता है। और उसके बाद क्या आ गया कि हुकूमत का ये आला अख्तियार जो है
ये आइन के मुताबिक अवाम को अता करदा होता है, जो कि मुआशरा में राया की हैसियत रखते हैं। तो बेटा ये जो है अब जहन में रखिएगा कि वो जो मुंतखब अफराद हैं, उनको ये बरतर हैसियत में जो हक हासिल होता है, ये जो है आइन उन्हें अता करता है। आइन के मुताबिक उन्होंने ये इस्तेमाल करना होता है। अब आपने ये देखना है कि गवर्नमेंट या हुकूमत के लिए आपने देखा कि उसका जो है जो उसके 3 शोबे होते हैं, और आप देखते हैं कि उसमें मुकन्नना जो है वो किसी भी मुनज़्ज़म मुआशरे के लिए मुकन्नना या पार्लियामेंट जो है वो मुनज़्ज़म मुआशरे के लिए कानून साजी करती है। ज़ाहिर बात है कि कानून का होना किसी भी मुनज़्ज़म मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस जो है उसके ज़रिए से क्या है कि लोग फिर बेहतर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। इंतज़ामिया जो है वो उन कवानीन को नाफिज करती है, और उसके लिए फिर क्या होता है कि लोग जो है वो पुरअमन, पुरसकून और ज़हनी और रूहानी जिस्मानी खुशी उनको हासिल होती है। क्योंकि अगर किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी रियासत के अंदर अगर कवानीन का नफाज बेहतर है, तो वो मुआशरा जो है वो मुनज़्ज़म और वो बेहतर मुआशरा होता है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर आ जाती है अदलिया। और अदलिया का काम क्या होता है कि अदलिया जो है ये जो है मुआशरे के अंदर जो है वो इंसाफ की फराहमी उसको यकीनी बनाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि फ़र्द की तामीर सीरत, माशरती अदल का क़याम, अवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और फ़लाह बहबूद, ये सारे मकासद जो है वो हासिल होते हैं। तो ये आ गया जी, हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या है, उसके शोबे कौन से हैं, उसका मीनिंग प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर ने क्या उसके बारे में इरशाद फरमाया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट या हुकूमत की दर्जा बंदी। अब जब बात आएगी हुकूमत की दर्जा बंदी, तो उसमें जो मुख्तलिफ मुफक्करीन हैं, उन्होंने अपने अपने तौर पर हुकूमत की मुख्तलिफ जो है वो दर्जा बंदी बयान की। सबसे पहले हम अरस्तु जो है यानी अरिस्टोटल जो है उसकी दर्जा बंदी देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमने पहले ये देखना है कि जितनी भी आप जगह पर चले जाएं, वहाँ पर जो है जितनी भी स्टेट्स हैं या रियासतें, स्टेट के लिए आपने देखा है कि उसके 4 अज्जा होते हैं। रियासत के अंदर इन 4 अज्जा का होना ज़रूरी है, इनके बगैर जो है वो रियासत तश्कील नहीं पाती। तो रियासत के अंदर या स्टेट के अंदर नंबर 1 क्या होती है, पॉपुलेशन या उसकी आबादी। नंबर 2 उसका टेरिटरी या इलाका। नंबर 3 जो है उसकी गवर्नमेंट यानी हुकूमत। और नंबर 4 जो उसका इक़्तिदार आला या सोवरेनिटी होती है। तो ये स्टेट जो है, कहीं भी आप चले जाएं दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, उन सारी स्टेट्स के जो रिक्विजिट्स या उन स्टेट्स के जो बुनियादी अज्जा हैं वो यही हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। और हम उसमें रियासत के इन चारों अज्जा में से हमने जो है आपने देखा कि जो चौथा चैप्टर था वो हमने पढ़ा था सोवरेनिटी का। अब पांचवा चैप्टर जो है हम हुकूमत का पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहली जो तकसीम जो है वो है अरस्तु की या अरिस्टोटल्स जो है क्या उसकी क्लासिफिकेशन जो है, यानी अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन, जिससे मुराद ये है कि अरस्तु की जो है वो दर्जा बंदी हुकूमत की दर्जा बंदी जो अरस्तु ने की है, यानी अरस्तु की हुकूमत की दर्जा बंदी। अब अरस्तु की आपको पता है कि उसकी जो तसनीफ थी या उसकी किताब यानी बुक उसकी वो कौन सी थी, पॉलिटिक्स। अब उसने जो अपनी किताब जो पॉलिटिक्स है, या जो उसकी किताब जो इसका नाम सियासत था, उसके अंदर उसने जो है वो हुकूमत की दर्जा बंदी बयान करने के लिए उसने 2 असूलों को या 2 प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखा। वो ये थे, नंबर 1 जो है वो आ गया नंबर ऑफ रूलर्स, नंबर 2 आ गया एम ऑफ रूल। तो इसमें आप देखिए बेटा कि वन थिंग, द नंबर ऑफ रूलर्स मींस कि कितने हुक्मरान यानी हुक्मरानों की तादाद क्या है, और एम ऑफ रूल या एम ऑफ गवर्नमेंट क्या है उनका, एम टू गवर्न, कि वो हुक्मरानी के लिए क्या मकसद या क्या एम रखते हैं। तो इसके लिहाज से उसने जो है देखिए कि उसने जो है वो हमें जो तादाद के लिहाज से 3 लेवल्स बताए थे, 3 सतह पर उसने बात की। उन्होंने कहा था देखें कि अगर हुक्मरान की तादाद 1 है, हुक्मरानों की तादाद चंद है और हुक्मरानों की तादाद ज़्यादा सारी, अगर ज़्यादा लोगों की हुकूमत है, तो आगे उसने मकसद के लिहाज से एक राइट फॉर्म दिया, यानी सही मकसद या सही शक्ल, और एक उसकी रॉन्ग फॉर्म या उसकी गुमराह कुन शक्ल जो है वो उसने बताई थी। अब आप ये देख लीजिए कि उसने जो है एक तो ये बताया गवर्नमेंट ऑफ वन इंडिविजुअल, लेकिन बेटा ये हमेशा ज़हन में रखना है कि ये तकसीम जो है ये अरस्तू की है,
बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि जैसे आजकल के दौर में या जदीद दौर में जो डेमोक्रेसी है या जो जमहूरियत है वो बेहतरीन शक्ल गिनी जाती है, लेकिन इसने उसे बदतरीन शक्ल करार दिया। तो अब इसमें क्या है कि ज़ाहिर बात है, ये हर बंदे की अपनी अप्रोच है, ये जो है अरस्तू के मुताबिक है। बाकी हम आगे मुख्तलिफ जो है आगे हम मॉन्टेस्क देखेंगे, मेरियट्स की देखेंगे और डॉक्टर लीकॉक जो है उनकी आप देखेंगे क्लासिफिकेशन। लेकिन ये हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी, अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन, यानी अरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक क्या है। उसने ये कहा था कि नंबर ऑफ रूलर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ वन इंडिविजुअल, अगर वो एक फ़र्द की हुकूमत है और वो अवाम की बेहतरी या अच्छाई के लिए काम करता है तो इसको मोनार्की बोलेंगे या बादशाहत बोलेंगे। और अगर जो है फ़र्ज़ किया कि वो अगर अवाम के ऊपर जबर करता है और अवाम के वो हक में या फ़ायदे के लिए काम नहीं करता तो उसको जो है टायरनी या उसको जाबराना हुकूमत बोलेंगे। और इसी तरह से अगर वो चंद अफराद की यानी गवर्नमेंट ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स है, यानी चंद अफराद की अगर हुकूमत हो और अगर वो अवाम के फ़ायदे के लिए काम करेंगे तो हम उसको अरिस्टोक्रेसी यानी अशराफिया बोलेंगे। और अगर जो है वो अवाम के जो है अवाम के फ़ायदे को नज़रअंदाज करें और वो अपनी मनमानी या अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे तो उसको हम ओलिगार्की या जो है चंद सिरी जो है वो उसको हुकूमत बोलेंगे। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स यानी जो काफ़ी ज़्यादा अफराद की हुकूमत है, अगर वो अवाम की फलाह के लिए या भलाई के लिए काम करेंगे तो हम उसको मुनज़्ज़म मुआशरा या पॉलिटी बोलेंगे। और अगर वो जो है अपनी मनमानी करने लगे और हुक्मरान तबका जो वो अवाम का इस्तेहसाल करने लगे तो इसको फिर हम जो है डेमोक्रेसी या जमहूरियत बोलेंगे। तो अरस्तू के नज़दीक जो डेमोक्रेसी या जमहूरियत जो है वो बदतरीन या गुमराह कुन शक्ल है। लेकिन मैंने आपको बेटा पहले ही बता दिया कि ये जो दर्जाबंदी थी ये अरस्तू के मुताबिक थी। और आपको पता है कि बाद में जो फ़िलासफ़र्स आते गए, वो फ़क़रीन आते गए, उन्होंने कई राय जो हैं वो पेश की। अब आप इसको एक दफ़ा फिर देख लीजिए कि जो अरस्तू के मुताबिक या अरस्तू के नज़रिए के मुताबिक क्या है कि अगर एक फ़र्द की हुकूमत हो, अगर क्या होगी एक फ़र्द की हुकूमत और वो अगर अवाम के मुफाद के लिए काम करे तो उसे बादशाहत या मोनार्की कहा जाएगा। और अगर हुक्मरान के वो इज्तमाही मुफाद की बजाय वो क्या करता है, ज़ाती मुफाद को जो है उसके लिए अपने अख्तियारात इस्तेमाल करे तो उसको जो है वो जो है जाबराना हुकूमत या उसको टायरनी बोला जाएगा। और उसके बाद क्या है देखें कि उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो आ गया, अगर वो चंद अफराद की यानी गवर्नमेंट ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स हो यानी चंद अफराद की हुकूमत हो और वो जो है अगर आप देखेंगे कि अगर वो चंद अफराद की हुकूमत है और अगर वो अवाम के फ़ायदे के लिए काम करेंगे तो उसको अशराफिया या उसको अरिस्टोक्रेसी बोला जाएगा। अगर वो क्या करेंगे, वो अवाम के मुफाद में अगर काम करेंगे। और अगर वो खुद गर्ज हो जाएं और अपनी मनमानी करने लगें तो उसको ओलिगार्की या उसको जो है हम चंद सिरी जो है वो बोलेंगे। और उसके बाद आ गया, अगर वो जो है बहुत ज़्यादा अफराद की हुकूमत हो, यानी अगर आप देखते हैं कि अगर इक़्तिदार जो है वो अक्सरियत के पास हो और अगर उनका मकसद जो है वो अवाम की फ़लाह आमा हो और उसको जो है अगर वो अवाम की फ़लाह के लिए या फ़लाह आमा के लिए काम करें तो उसको हम पॉलिटी या मुनज़्ज़म मुआशरा बोलेंगे। और अगर वो हुक्मरान तबका जो है वो अवाम का इस्तेहसाल करे तो फिर हम उसे डेमोक्रेसी या जमहूरियत बोलेंगे। तो अरस्तू के मुताबिक जो डेमोक्रेसी या जमहूरियत है ये हुकूमत की बदतरीन और गुमराह कुन शक्ल है। तो बेटा उम्मीद है कि आपने ये यहाँ तक जो है टॉपिक इसमें सारा आपने देख लिया। मैं फिर रिपीट किए देता हूँ कि आपने देखा कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के शोबे हमने डिस्कस किए, डॉक्टर मोहम्मद सरवर जो है उनके मुताबिक देखा गवर्नमेंट क्या है। फिर उसके बाद हमने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट या हुकूमत की दर्जाबंदी देखी और उस दर्जाबंदी में आपने देखा कि हमने ये पढ़ा कि स्टेट जो है वो ये वही 4 अज्जा पर मुश्तमिल है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। और उसमें गवर्नमेंट की आगे हमने जो है दर्जाबंदी देखी और उस दर्जाबंदी में हमने नंबर 1 पे जो था वो अरिस्टोटल की दर्जाबंदी या उसकी क्लासिफिकेशन देखी। और आगे फिर आपने वो उसके सारे उसका मकसद और तादाद के लिहाज से उसने नंबर ऑफ़ रूलर्स और एम ऑफ़ रूल उसके मुताबिक जो उसने उसे डिस्कस किया। तो hope you will have got it and you have made it clear in your mind and best of luck and prepare it. Thank you very much.